बायोनोमियल। आज का रिवीजन क्लास बायोनोमियल का, ठीक है। बायोनोमियल 11th का चैप्टर है। सबसे पहले बायोनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। बायोनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी पोलिनोमियल समझते हैं क्या होता है? पोलिनोमियल जिसके पावर हमेशा होल नंबर हो, जो वेरिएबल हो ना उसका पावर हमेशा होल नंबर हो, तो जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं ए प्लस बी क्या है? बाइनोमियल है। अच्छा, एक्स प्लस वाई क्या है? बाइनोमियल है। 3x माइनस 2y बाइनोमियल है। ये ध्यान नहीं रखना कि प्लस ही रहेगा तो माइनस भी रहेगा तो बाइनोमियल है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? बाइनोमियल काम आएगा, ये समझ में आया ना? तो बाइनोमियल, तो यहां पर एक चीज बताया गया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। इस टॉपिक में आप लोग पढ़िएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़िएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने को याद है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है? याद है कि नहीं? अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यू अगर निकालना हो तो कितने को याद है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब यहां पर दो तीन चीज हम लोग देखते चलेंगे साथ ही साथ। अगर a प्लस बी का जिस दिन पावर 4 निकालना पड़ जाए, मेरा दिमाग खराब हो जाए कि ये कैसे निकलेगा ना। a प्लस बी का होल पावर 5 निकालना पड़े तो क्या होगा? मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। उस दिन एक नियम बना, वो नियम क्या बना उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज बात कर लेते हैं लगे हाथ कि क्या। तो जैसे अगर मान लीजिए कि a प्लस बी का होल पावर 0 हो, कितने को पता है कि अगर इसको भी हटा दें हम, यस, ए प्लस बी का होल पावर 0 हो, ए प्लस बी का होल पावर 0 हो, ठीक है, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, ए प्लस बी का होल पावर अगर 2 हो तो 1 हो तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आएगा। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं पकड़ में आया? अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यू हो तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहीं पर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। नहीं चमका? चमका ना? 4 5 पर तो हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर दो बातें क्लियर हुई। इसको अगर n मानो, इसको अगर आपने n माना, n माना, n माना, n माना, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकला? n प्लस 1। अरे नहीं आया। यहां पर n कितना है? 0 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया? 1। नहीं, यहां पर n कितना है? कितना है? n 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया? अरे नहीं चमका, पकड़ में आया? अच्छा, n यहां कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? अरे आया? अगर यहां n अगर 4 है तो कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर हम यहीं पर चमका दे कि a प्लस बी का होल पावर अगर 100 है तो कितना टर्म में टूटेगा? ये कितना? हाँ, 101। कष्ट वाली बात। अगर यहां पर हम कह दे कि 1000 होता तो कितना? 1001। अरे नहीं आया, कष्ट वाली बात। इसी पर एक ट्रायंगुलर का लॉ बना, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है, इसी को शो करने के लिए। ये एक ट्रायंगल बनता चला जाता है, जितना पावर उतना ट्रायंगल की तरह बढ़ते चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल पावर 4 अगर हो, 4 को 4 नहीं, 4 4 4 4 4 को हटाइए, 4 को हटाइए। अगर हम कह दें, ठीक है, a प्लस बी का होल पावर अगर n हो तो क्या कहें? देखिए, n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर n, b का पावर कितना कर दे? 0। कोई कष्ट किसी को? अच्छा, प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2। नहीं आया? अच्छा, इसको देखिए तो n कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5, ये टाइम विल कम जब ये n कॉम्बिनेशन n पर आएगा। n कॉम्बिनेशन n पर a का पावर कितना? n माइनस n, b का पावर कितना? n। अरे नहीं आया, पक्की बात।
अच्छा कितने को पता कि n कॉम्बिनेशन 0 1 होता है? अच्छा b का पावर 0 1 होता है, पता है कि नहीं? मतलब अगर पावर किसी भी चीज का पावर 0 हो तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, पता है? चलिए इसका भी वैल्यू 1। अगर ओवरऑल आप ध्यान से देखो तो a का पावर n बचता है। अच्छा n कॉम्बिनेशन 1 तो n ही होता है, लेकिन इसको आगे तोड़ने का कष्ट नहीं करे। अच्छा n कॉम्बिनेशन n कितना होता है? n कॉम्बिनेशन n 1 होता है, और a का पावर n माइनस n यानी 0, यानी यहां पर भी ओवरऑल b का पावर n बचा। ये हो गया a प्लस बी का होल पावर n। n यानी अगर पावर चाहे जितना भी हो हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब दिमाग में एक बात आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपकी बात पर क्यों विश्वास कर ले ना, हम आपकी बात पर क्यों विश्वास कर ले? 2-3 बेसिक बात है कि n कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। n कॉम्बिनेशन n भी 1 होता है, पता है? अच्छा n कॉम्बिनेशन 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, कष्ट वाली बात? अच्छा बाइनोमियल बनाने के लिए कॉम्बिनेशन निकालना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए n को अगर 10 मान लीजिए, n को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं n बराबर 10, ठीक है? अब n बराबर 10, तो कितने को पता है कि अगर 10 कॉम्बिनेशन अगर हम 1 निकाले, गौर से देखिएगा, तो n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला पता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 1। अच्छा गौर से देखिए, इसको फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब भाई यहाँ फैक्टोरियल 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये तो गया, तो 10/1। ध्यान से देखिएगा, पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं, 10 कॉम्बिनेशन 2 निकालना हो तो अगर हम इसको 2 करें, 2 माइनस करते हैं 8 आएगा, इसका मतलब 10 9 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा। अरे नहीं चमका तुम लोग को, आया नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए एक और लिख के देखते हैं, फैक्टोरियल 10, अब भाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 हो जाएगा। गौर करने वाली बात क्या है कि 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, अब आई कितना, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 अब फैक्टोरियल कितना 8, 8 से 8 गया, कष्ट वाली बात। तो अगर इस चीज को अगर हमें निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूं? पहले 10 है तो 10 लिख दिया, 10 इंटू 1 कर दिया, कोई कष्ट, 10 कॉम्बिनेशन 2 1, ये निकल गया 10 कॉम्बिनेशन 1। 10 कॉम्बिनेशन 2 निकालना हो तो हम फट से यहां 9 देंगे और यहां 2 देंगे, कष्ट। 10 कॉम्बिनेशन 3 निकालना हो तो यहां कितना देंगे 8 और यहां कितना देंगे 3। नहीं आया, कष्ट वाली बात। चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो देखो एक इस पर हम लोग एक चीज चेक कर लेते हैं, 2 चीज चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही है या नहीं, पहले चेक करते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं। हो सकता है मैं भी फॉर्मूला गलत हो, ये जो फॉर्मूला पढ़ाया ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, आपने बुक में देखा होगा, लेकिन आपके मन में ये बात कैसे आएगी कि ये फॉर्मूला 100% सही है या 100% गलत है? अरे नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं। कितने को पता है कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? मुझे नहीं पता। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? मुझे नहीं पता। कितने को यह दिख गया कि n यहां कितना दिख रहा है? 3। n कितना दिख रहा है बेटा? n कितना दिख रहा है? 3। डाउट? तो a का पावर 3 फॉर्मूला से, अब प्लस n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर 1 कम यानी a स्क्वायर, b का पावर 1 नहीं दिखा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर कितना 1, अब b का पावर 2। अरे नहीं चमका तुम लोग को। अब प्लस b कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि n कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ 3 ना चलेगा ना, इसको अगर हम इरेज कर दें पूरे को तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 1 और 3 कॉम्बिनेशन 2।
अब कॉम्बिनेशन अगर जो पढ़े होंगे ध्यान रखिएगा एक चीज, एक फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r, फॉर्मूला क्या होता है, n कॉम्बिनेशन r बराबर अगर है n कॉम्बिनेशन p के, तो दो ही बात हो सकता है, या तो r बराबर p होगा, r बराबर p होगा, लेकिन बंदा बोल देगा कि सर हम r p के बराबर नहीं है, r ने बोला क्या कि हम p के बराबर नहीं है, अरे हाँ ना बोलो, r बोला क्या p के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या कह देगा कि तभी ये बराबर हो सकता है, इट पॉसिबल, जब r प्लस p इज इक्वल टू n। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका और इसका सम जो है, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों बंदा मिलकर n बना दे। जैसे किसी दिन तुमसे पूछ दे कि 10 कॉम्बिनेशन 3 बराबर है 10 कॉम्बिनेशन x, 10 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल देन 10 कॉम्बिनेशन x, और यहां पर एक बात दे दे कि x बराबर नहीं है 3 के, तो आप क्या बोलोगे, x बराबर कितना हो सकता है, x बराबर कितना, अरे 3 में कितना ऐड करे कि 10 आ जाए, x प्लस 3, गजब, नया चीज सीखने को मिला कि 3 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ओ आपने x प्लस 3 कह दिया, मैं डायरेक्ट x का पूछ रहा हूं ना, बच्चा क्लास वाला क्यों जवाब दे रहे हो, बच्चा वाला क्यों दे रहे हो, वो तो बड़ी बड़े बड़े बातें रहेंगे तो उस समय निकालेंगे। नहीं आया, नहीं चमका आप लोग को, अगर चमक गया तो बताइए, तो इसका 50, ओ यार 50 कॉम्बिनेशन 20 इज इक्वल देन 50 कॉम्बिनेशन, फटाफट से बोलिए 30, नहीं आया, यस सर, कोई प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए यहां पर 100 कॉम्बिनेशन 40, अब इसका जवाब मुझे तुरंत चाहिए, 100 कॉम्बिनेशन 60, मतलब इस दोनों को ऐड करने के बाद ऊपर वाला आना ही आना है, इस दोनों को ऐड करने के बाद ऊपर वाला आना ही आना है। नहीं आया, सबको आ गया, कोई कष्ट किसी को, तो कितने को यह पता है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, ये रिजल्ट जो आएगा वो इसके बराबर होगा, अरे नहीं आया, तो ये 3 कॉम्बिनेशन यानी n कॉम्बिनेशन 1 तो n होता है। अब देखिए क्या हो गया, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, और इसके बराबर वो आने का मतलब है इसका भी 3ab स्क्वायर, यहां 1 हम क्यू लिखे थे, 1 क्यू लिखे थे, अब प्लस बी क्यू, नहीं चमका, यानी फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, सर अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो हम कैसे बनाएंगे बड़ा क्वेश्चन को, चलिए इसको हम, अगर किसी दिन हमसे a प्लस बी का होल पावर 10 पूछ दे, a प्लस बी का होल पावर 10 पूछ दे, कैसे निकालेंगे, a का पावर 10 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 1, a का पावर 9, b प्लस 10 कॉम्बिनेशन 2, a का पावर कितना 8, b स्क्वायर प्लस 10 कॉम्बिनेशन 3, a का पावर 7, b क्यू प्लस 10 कॉम्बिनेशन 4, सॉरी 3 ना था 4, ठीक तो है, a का पावर कितना 6, b का पावर 4 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 5, a का पावर 5, b का पावर 5, नहीं इतना है ना, अच्छा डॉट 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 देते चले जाते हैं, प्लस 10 कॉम्बिनेशन कितना 10, b का पावर 10, a का पावर तो 0 हो जाएगा, क्लियर। अब गौर करना है, a का पावर 10 तो a का पावर 10 ही हो जाएगा, इस काम को हम यहां निकाल लेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 1 यानी 10 इंटू 1, तो डायरेक्ट हम 10 a का पावर 9 b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अगर 2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको काट देंगे यानी 45, a का पावर कितना b स्क्वायर, अच्छा 3 निकालना हो तो कितना 8 और 3 3 जा ना, कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, जोड़ो, a का पावर 7 b क्यू
ना, कष्ट। अब अगर हमको कितना निकालना हो 4, तो यहां 4 कर देंगे, 4 2 जा 210, a का पावर 6 b का पावर 4। और अगर 5 निकालना हो तो क्या कर देंगे, यहां 6 और यहां 5, कितना आ गया 36 इंटू 7 करो, 36 इंटू 7, इतना ही ना आ रहा है, ठीक है, सही है ना। 252, एक बार चेक कर लो फिर से, ठीक तो है, b⁵। अब कहानी यहां से बदलना, 5 तक आ गया। अब 6 निकालने के लिए इसका कोई काम लेना देना नहीं हमको, क्योंकि 6 जो होगा 10 कॉम्बिनेशन 6, यहां पर कहीं ना कहीं 10 कॉम्बिनेशन 6 दिख रहा है आपको, यहां पर क्या दिख रहा है 10 कॉम्बिनेशन 6 दिख रहा है ना, नहीं, a का पावर कितना 4 और b का पावर 6, तो ये जो 6 है ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। 4 कहां था, नहीं चमका, अच्छा अब 7 भी तो दिख रहा होगा, 7 किसके बराबर 3 के बराबर, यानी ये उल्टा चलते चला जाएगा। ओ यार कितना a⁵ ना, 3 b का पावर 7 प्लस अब कितना 45, a का पावर 2 b का पावर 8 प्लस कितना 10 a b का पावर 9 अब प्लस b का पावर 10। अब यहां पर मैंने पूरा क्यों लिखा, आपके दिमाग में आ सकता था सर ऐसे तो कर सकते हैं, एक चमकाने के लिए कि 5 के बाद चेंज होते जाएगा, यानी हाफ के बाद बदलते जाएगा, नहीं आया, कोई कष्ट। अब यहां पर क्या करना है कि ध्यान देना है, सबसे पहले बात क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसमें तो बहुत सारी चीजें नजर में आएगी। एक नंबर ऑफ टर्म तो हम लोग बात कर चुके हैं कि n 10 है तो 11 होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात क्या हो, एक चीज चेक हो गया कि हाफ तक हमको जाना है, हाफ के बाद फिर ऑटोमेटिक चेंज होते चला जाएगा। तीसरी बात हमने सही बनाया कि गलत कैसे चेक होगा, तो जब भी पावर सब जोड़ोगे तो ये n के बराबर आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो, कोई कष्ट। और एक बात तो हमें पता चल गया कि ये आधा के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है, तो अगर कह देगा a का पावर n 10 है तो कह देगा कि ग्रेटेस्ट जो कॉफिशिएंट था, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ठीक है, जो नंबर आया ग्रेटेस्ट नंबर वो कौन आया, तो आप गौर से देखो तो यही ना ग्रेटेस्ट नंबर आया, यही ना, यानी अगर n 10 है तो 10 में 2 उड़ा देंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर 10 कॉम्बिनेशन 10/2 कर सकते हैं, हाँ आपके मन में आएगा कि सर 10/2 कैसे करेंगे, आपको 5 लिखने नहीं आता है, 2 5 या 10 आता है, अरे नहीं चमका तुम लोग को। लेकिन मैं एक बात तुम लोग को याद कराना चाहता हूं कि 10 को आपने क्या माना है, अगर बाई फॉर्मूला यूज करें तो 10 को क्या माना है n, तो आपको दिमाग में आ गया कि n कॉम्बिनेशन n/r, सॉरी n/2। अब किसी दिन किसी ने पूछ दिया कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल पावर 100, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे 100 कॉम्बिनेशन 50, ये ग्रेटेस्ट देगा, इसका तो चेंज करना शुरू कर देगा। अरे नहीं आया तुम लोग को, कोई कष्ट वाली बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी मिडिल टर्म के बाद चेंज करना शुरू कर देता है। ये 2 बातें तो क्लियर हो गई कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ये आएगा, लेकिन सर अगर ऑड रहता ये तो ऑड रहता तो तब यहां पर क्या कर सकते थे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका आता है n कॉम्बिनेशन n + 1/2 या n कॉम्बिनेशन n - 1/2। सर 2 कैसे आ सकता है, 2 कैसे आ सकता है, आपको पता है कि जब ये इवेंट गया तो इसका ये ऑड टर्म टूटेगा, ऑड टर्म जब होता है तो ऑड में 3 है तो इसमें 1 मिडिल टर्म होते हैं, आगे मिडिल टर्म में भी पढ़ोगे। अगर इवन हो गया तो इसमें 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं, फिर ऑड हो गया देखो 1 मिडिल टर्म हो जाते हैं, फिर 6 हो गया तो 2 मिडिल टर्म हो गए, अरे नहीं आया, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा।
कष्ट वाली बात ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आ गया? तो यहां पर कितनी बातें निकली? एक कि हमको ये देखना है कि तोड़ते समय कि ये जो सबका पावर जुटेगा तो वो किसके बराबर होगा? n के बराबर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, अगर इवन है तो n/2, अगर ऑड है तो n+1/2, क्योंकि हमको पता है कि उल्टा चलता है एक ज्यादा। इवन डिग्री है तो ये ऑड में टूटेगा, ऑड है तो इवन में। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, टर्म को तोड़ सकते हैं। अब किसी दिन कभी कभी सवाल ये इस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या कि a+b का होल पावर 6 प्लस -b का होल पावर 6, तो माइनस का क्या लोचा है? माइनस तो मैंने पढ़ाया नहीं, माइनस तो हमने पढ़ाया नहीं। तो एक बात मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में माइनस नामक कोई चीज होता नहीं है, सब प्लस में ही जाते हैं, माइनस नामक कोई चीज नहीं होता है। यानी अगर a-b कोई पूछ दे कि क्या है, तो a में +-b हो रहा है, नहीं चमका? तो b चलेगा। अगर नंबर ऑफ टर्म को देखिएगा तो b का वैल्यू कैसे भागता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना भागता है। तो 0 पर रहेगा तो 1 दे देगा, 1 रहेगा तो माइनस से देगा, 2 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 रहेगा तो माइनस आ जाएगा, 4 रहेगा तो फिर प्लस, 5 रहेगा तो जो प्लस का जो टर्म आपने लिखा है उसमें एक टर्म के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे अगर हमको कोई कह दे कि a-b का होल पावर n का फॉर्मूला बताइए, तो n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर 0 और b का पावर a का पावर n और b का पावर 0, नहीं चमका? तो b का पावर 0 तो माइनस उड़ा देगा। अब b का पावर आने वाले टर्म में क्या आएगा? 1, तो निगेटिव आ जाएगा। n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर n-1, b का पावर 1, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर n-2, b²। अब कहिए यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि b² है, निगेटिव का पावर। उसी तरह ये क्या जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बढ़ते चला जाएगा। नहीं आया? कोई कष्ट किसी को? तो इस तरह से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस सब बनाने में आएगा प्लस माइनस। अच्छा एक बात इसी में आपको अंदाजा लगा कि जिस दिन अगर कह दे कि ए क्या हो गया, यार पेन चेंज हो गया क्या? a+b का होल पावर अगर मान लीजिए 6 कह दे, प्लस a-b का होल पावर 6 कह दे, या a+b का होल पावर 6 कह दे, माइनस a-b का होल पावर 6 कर दे, जो उनको तोड़ ताड़ के जो आएगा ना वैल्यू, वो नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म सेम आएगा, सेम आएगा। नहीं बात समझ में आई मेरी? अच्छा देखते हैं, जैसे a+b का होल पावर 6 कह दे, कितने को पता है? a का पावर 6 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1, a का पावर 5, b प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2, a का पावर 4, b² प्लस 6 कॉम्बिनेशन 3, a का पावर 3, b का पावर 3 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 4, a का पावर कितना? 6, 5, 4, 3, 2, b का पावर 4 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 5, a का पावर कितना? 1, अब b का पावर 5 प्लस b का पावर 6, यही ना आएगा? अब जो नीचे टर्म आ जाएगा a-b का होल पावर 6, वो तो सेम आएगा, ये माइनस में आएगा, फिर सेम आएगा, फिर ये माइनस में आएगा, फिर सेम आएगा, फिर ये माइनस प्लस में आएगा ना। उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, सही? अरे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा? साइन चेंज होता चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो जितने प्लस माइनस वाले हैं उड़ जाएंगे। अगर ऐड करें तो ये उड़ेगा, नहीं आया। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उड़ेगा, ये बचेगा, एक बचा। अच्छा ये उड़ेगा, ये बचा, फिर ये उड़ेगा, ये बचेगा, फिर ये उड़ जाएगा ना, 1, 2, 3 बचा। अगर ऐड करें तो क्या कर सकते हैं? इसको ऐड करेंगे तो इसको उड़ाते हैं, प्लस माइनस ऐड करेंगे तो कौन कौन जाएगा? देखो तो ये जाएगा, ओ यार
ऐड करेंगे तो ये जाएगा और कौन जाएगा, ये जाएगा और कौन जाएगा, ये जाएगा। कितने बच गए देखो तो, 1 2 3 4 बचे। कितने बचे, 4 बचे। 2 इंटू ये, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मान लो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कौन कटेगा, ये जो उड़ेगा, ये दोनों ऐड होगा, फिर ये उड़ जाएगा, फिर ये दोनों ऐड होगा, फिर ये जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, फिर ये जाएगा। कितने बचे, चेक करो कितने बचे। 24 नहीं, बचे कितने, 1 2 3 बच रहे हैं, 4 बचेंगे, बच कितने रहे हैं। हमारा शॉर्टकट कहीं लॉन्ग कट नहीं तो बन रहा है क्या, एक ये बचा। तो यहां पावर 6 है ना, तो ऑड टर्म में टूटा है, ऑड में टूटा है, हाँ नहीं नहीं ऑड में टूटा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा नहीं। तो इस तरह से इसको प्लस माइनस जो भी करना होगा हम करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई कष्ट। कभी कभी इस क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू दे देगा, एक्स का वैल्यू कह देगा, जैसे इसमें कह देगा, क्वेश्चन कह सकता है 2x + 3y का पावर 5 और 2x - 3y का पावर 5, इस दोनों को जोड़ के निकाले, जबकि x = 2 है और y = 3 है, तो क्या नहीं निकलेगा, कोई कष्ट नहीं आएगा इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं टर्म पर बात करते हैं। टर्म पर अगर पहला फर्स्ट टर्म देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या है, n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर 0 और 0 कहते हैं, a का पावर n होता है यहाँ, a का पावर n और b का पावर 0 है ना। तो आपको ये चीज तो पता होगा कि इसको हम लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन 1 - 1, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं a का पावर कितना, n - 1 - 1 जो मैंने यहां लिखा, अब b का पावर 1 - 1, कोई कष्ट। अच्छा अगर T2 की बात कर ले, T2 की बात कर ले तो T2 क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर n - 1, b का पावर 1 प्लस क्या कहते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, n कॉम्बिनेशन 2 - 1, a का पावर n - 2 - 1, नहीं चमका यार, कंफर्म, b का पावर 2 - 1 नहीं आया, पक्की बात। अब अगर कह दे T3 कर ले, T3 तुम लोग बता सकते हो क्या होगा T3, n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर 2 2 2 2 2 2 2 2, a का पावर कितना, n - 2 b²। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, n कॉम्बिनेशन 2 है तो 3 - 1, 3 - 1, और क्या हो सकता है, a का पावर n - 3 - 1 और b का पावर 3 - 1। अब यहां गौर करने वाली बात है क्या कि 1 था तो 1 - 1, 2 था तो 2 - 1, 3 था तो 3 - 1, 4 रहता तो 5 रहता तो 5 - 1, 6 रहता तो 6 - 1। तो जिस दिन TR आ गया तो क्या n कॉम्बिनेशन R - 1 आएगा कि नहीं, अरे आया नहीं तुम लोग को, पक्की बात। अच्छा कितने को ये पता है कि a का पावर कितना आ जाएगा, तो n - R - 1 देखो है ना, अब b का पावर R - 1, ये ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, लेकिन बुक को इसको आसान करने के लिए बुक ने क्या किया कि इस R के जगह पर R+1 कर दिया, क्योंकि देखो यहां जो है उससे एक एक कम, तो अगर हम TR+1 कर दे तो कितने को दिख गया ये कि n कॉम्बिनेशन R, a का पावर n - R, b का पावर R - सॉरी b का पावर R केवल, नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, किसी को कोई तकलीफ, ये सब तो नोट किए होगे, फॉर्मूला तो जानते हो, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया।
अब देखिए ये टर्म निकल गया, कोई कष्ट। अच्छा हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें टर्म और प्लस एक दो चीज और निकल जाएगा, ठीक है। कहता है कि जैसे अगर कह दें, हम कह दे पढ़े थे ए प्लस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहते हैं ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यू। अरे नहीं आया, यही ना। तो अगर इसमें कह देगा कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, तो हम देखेंगे कहां पर बी स्क्वायर का कौन बंदा है। तो बी स्क्वायर हमको कहीं नजर आ रहा है, देखो तो ठीक से देखो तो। अरे नजर नहीं आ रहा है बी स्क्वायर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक से देखो। बी स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा एक लाइन से देखो कहीं नजर आ जाए घूमते फिरते। हाँ 3AB स्क्वायर नजर आया। अरे यहां है ना 3B स्क्वायर, नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 3A, नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कह देगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यू, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का पावर कितना 6 प्लस 3 का पावर 4 b इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का क्यू 27, ऐसा हो सकता है। अब इसमें कह देगा कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, तो 9 आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी कह सकता है। अरे नहीं आया, आपको समझ में आया नहीं। कॉफिशिएंट का मतलब जो उसके साथ बैठा हो, उसके जो साथ बैठा हो वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कोई कष्ट। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, एक चीज देखते हैं जिससे हमारा दोनों काम समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि कॉफिशिएंट निकाले एक्स का पावर कितना कितना, कुछ भी बोलो ना, 7, एक्स का पावर 7 2x प्लस 1 का होल पावर 10 में, 2x प्लस 1 का होल पावर 10 में। मुझे नहीं पता x का पावर 7 कहाँ जाएगा, फर्स्ट टर्म में आ जाएगा कि सेकंड टर्म में आ जाएगा कि थर्ड टर्म में आ जाएगा, मुझे नहीं पता। अरे नहीं आया, ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थर्ड टर्म में आएगा कि फोर्थ टर्म में आएगा कि 5 टर्म में आएगा। अरे नहीं आया, तो उस समय मेरे पास हेल्प करने के लिए कौन आएगा, लेट rth टर्म। यहां पर एक काम और कर देंगे, r प्लस 1th टर्म मान लेंगे तो हमारे पास बहुत काम आ जाएगा। r प्लस 1th टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7, नहीं आया, 7 है। कोई कष्ट। तो rth टर्म tr निकाल लेंगे, tr कितना हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन, कितना 10 कॉम्बिनेशन r प्लस 1, तो r ले लिए ना। ए कितना दिख रहा है 2x का पावर 10 माइनस r। अब b कितना दिख रहा था 1 का पावर r इजिकल टू k इंटू एक्स का पावर 7। कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x का पावर 7 के साथ तो कुछ ना कुछ तो होगा, वो निकल गया क्या k। अरे नहीं आया, k निकल गया। तो k निकल गया तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं 10 कॉम्बिनेशन r, 2 का पावर 10 माइनस r ना, x का पावर 10 माइनस r, 1 तो गया गोल, 1 तो गोल हो गया। अच्छा इजिकल टू क्या हो जाएगा k इंटू एक्स का पावर 7। तो आप गौर से जब देखोगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा कि x का पावर ये जो इसके बराबर है, क्योंकि इसमें भी x एक ही जगह ना है, तो ये तभी पॉसिबल ना जब 10 माइनस r जो है वो 7 के बराबर होगा। कितने को दिख गया, नहीं आया, कोई कष्ट। यानी थर्ड टर्म जो होगा, थर्ड टर्म में 7 आ जाएगा, हाँ 10 9 8 7 आ ही जाएगा, वो x का पावर 7 देगा।
तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, कॉफिशिएंट, पूछ क्या रहा है, कॉफिशिएंट। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो बाकी सब के बराबर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन 3, 2 का पावर 10 माइनस 3, कॉफिशिएंट निकल गया, कोई कष्ट। अब जोड़ घटा गुना भाग तो आप करते रहिए, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं आया। अच्छा अब एक चीज और फटाफट देखते हैं, x प्लस 1/x का होल पावर 12, ठीक है। फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई डिपेंड नहीं है। डिपेंड किस पर होगा, एक्स पर, जो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। तो हम कैसे जानेंगे कि आजाद है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे बनाएंगे, मुझे भी नहीं पता कि कैसे बनेगा, मुझे भी नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोफिशिएंट मैंने सीख लिया। अरे नहीं आया, मैंने कोफिशिएंट निकालना सीख लिया। तो वही काम TR+1, अब वो घिसा पिटा बात नहीं लिखेंगे कि लेट आर टर्म, ये इंडिपेंडेंट टर्म, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। 12 कॉम्बिनेशन आर, नहीं आया, और कितना, x का पावर 12 माइनस आर, अब 1/x का पावर आर, चमका, इजकल टू k इंटू एक्स का पावर 0, चमका नहीं, अरे आया नहीं, x से इंडिपेंडेंट खोज रहा था ना, तो x से इंडिपेंडेंट का मतलब x गोल हो जाना। अरे भैया x है नहीं, x नहीं है तो x का पावर कितना, x नहीं है तो x का पावर कितना, कोई कष्ट नहीं, चमका। अब क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या बच्चा क्लास वाला, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 12 माइनस 2r हो जाएगा, नहीं आया ना, यानी कितना हो जाएगा, r इजकल टू 6। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म नहीं पूछेगा, इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन है इसका, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 6 आया तो सिक्स टर्म बोल देना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या माना था, तो यहां क्या हो जाएगा, 7th टर्म। कष्ट वाली बात, कह देगा कि राइट इंडिपेंडेंट टर्म, तो 7 टर्म निकाल दीजिए, क्या दिक्कत। अब कहिए सर इंडिपेंडेंट टर्म नामक भी कोई चीज होता है, जैसे देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो, गरीब बच्चों की तरह, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या पढ़े हो, x² प्लस 2ab, नहीं आया, प्लस b² पढ़े हो ना, देखो 2 आया ना, x² प्लस 2 प्लस 1/x², कितने को दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट टर्म है, दिख रहा है कि नहीं है, कोई कष्ट, तो इंडिपेंडेंट टर्म हो गया बेटा। अब आता है एक मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, बीच वाला, वो तो आपको सोचना ही नहीं, तो उंगली पर सोच सकते हैं। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको देखना है कि 3 टर्म टूटेगा, 3 टर्म यानी 3, 1 2 3, 3 में सेकंड टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, नहीं आया। अगर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसमें 4 टर्म टूटेगा, इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, अरे नहीं आया। तो कितने को दिख गया कि इवन होगा तो 1 मिडिल टर्म, ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म, ये आप निकाल लोगे, ज्यादा दिक्कत होगा इसमें फिर डाउट में पूछ लेना, ठीक है, आया नहीं। अब हम लोग एक बात पर करते चलते हैं, तुरंत 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 तुरंत, ओ चलिए एक और चीज हम लोग सीखते हैं, हाँ नहीं अगला सब है तो ठीक है। एक चीज देखते हैं हम लोग, किसी दिन किसी बंदे ने हमसे पूछा कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, सर इसको हम कैसे जोड़ेंगे,
NC0 NC1 NC2 NC3, इसको कैसे जोड़ें? मेरा अकल घूमने लगा कि मैं कैसे जोड़ूं, मैं कैसे जोड़ूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मुझे एक बात याद आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में सब में ये आया था। अरे हाँ ना बोल, यहां पर क्या छूट रहा है? अगर a और b रहता तो मेरा काम बनता कि नहीं बनता? अच्छा तुमको a दिख रहा है यहां पर? नहीं ना दिख रहा है, a नहीं दिख रहा है और नहीं b दिख रहा है, लेकिन मुझे दिखने लगा, मुझे दिखने लगा, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है n कॉम्बिनेशन 0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ऐसा ही ना कुछ पढ़ा है। अच्छा a का वैल्यू जिस दिन 1 रख दिए और b का वैल्यू 1 रख दिए, तो ये तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही आता है, 1 का पावर 0 कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, यानी ये दोनों जो रिजल्ट देगा वो 1 देगा। नहीं आया, अरे चमका नहीं, ये दोनों कहीं रिजल्ट देगा तो 1 आएगा, ये सब 1 दे देगा, नहीं आया। तो अगर इस सब को जोड़े तो 1 प्लस 1 का होल पावर n हो गया। चमका कि नहीं चमका? कष्ट वाली बात। तो ये 2n आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।